काशीराम ने अपने पूरे जीवन में दलित समाज के उत्थान के लिए बहुत से काम किए और अब यही वजह है कि हर किसी की जुबान पर काशीराम का नाम है। 15 मार्च को काशीराम की जयंती है और उससे पहले राहुल गांधी लखनऊ पहुंचे। लखनऊ पहुंचकर राहुल गांधी ने जिस तरह काशीराम को याद किया, जिस तरह काशीराम का जिक्र किया, वो ये बताता है कि 2027 के चुनाव में मायावती को बड़ी मुश्किल होने वाली है। दोस्तों, काशीराम के सम्मान में कांग्रेस पूरी तरह से नजर आई। राहुल गांधी काशीराम की बात करते हुए नजर आए और क्या कुछ उन्होंने कहा, मैं आपको वो भी बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको एक बयान सुनवाना चाहता हूं जिसमें राहुल गांधी ये बात कहते हैं कि अगर नेहरू जी के दौर में काशीराम जी होते तो वो यकीनन मुख्यमंत्री होते। अगर जवाहरलाल नेहरू जिंदा होते तो काशीराम जी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर होते। बात सिर्फ यहीं तक नहीं थी। राहुल गांधी का जो पूरा भाषण था, उस भाषण का एक बड़ा हिस्सा काशीराम पर था। दोस्तों, काशीराम ने बामसेफ बनाया। बामसेफ यानी कि ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। काशीराम ने DS4 बनाया यानी दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। काशीराम ने बसपा की स्थापना की। पूरे जीवन वो साइकिल पर चलकर लोगों को जागरूक करते रहे, दलित समाज के बीच में काम करते रहे, पढ़ाई के बारे में बताते रहे, नौकरी रोजगार के बारे में बताते रहे, अपने अधिकारों के बारे में बताते रहे। दरअसल राहुल गांधी ने लखनऊ में काशीराम की जयंती से पहले कार्यक्रम करके अखिलेश यादव की एक बड़ी मदद कर दी है। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आप राहुल गांधी का ये बयान सुनिए जिसमें वो ये कहते हैं कि हम काशीराम जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। क्यों दिया ये धन्यवाद, वो सुनिए। आज हम काशीराम जी की याद करते हैं। उनका जो संघर्ष था, उनका जो विजन था, उनका जो हिंदुस्तान की राजनीति पर इफेक्ट था, उसको हम याद करते हैं और दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, पीडीए समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं, यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। 15 मार्च को समाजवादी पार्टी भी काशीराम की जयंती के मौके पर हर जिले में बड़े कार्यक्रम करने जा रही है। गोष्ठियां होंगी, भाषण होंगे, नेता कार्यकर्ता पदाधिकारी एक जगह जुटेंगे। जब अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, पीडीए का जिक्र करते हैं और राहुल गांधी दलितों की बात करते हैं, दलितों ने बड़े लंबे वक्त तक कांग्रेस को वोट दिया है दोस्तों, और अब उसी दलित समाज को राहुल गांधी एक बार फिर कांग्रेस के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ जोड़ना चाहते हैं। अखिलेश यादव भी यही कर रहे हैं। राहुल गांधी ने यह कहा कि काशीराम जी रहे हों, अंबेडकर जी रहे हों, नेहरू जी रहे हों, इन लोगों ने कभी भी विचारों से, विचारधारा से कोई समझौता नहीं किया। ये बयान सुनिए। नरेंद्र मोदी जी इस कॉन्स्टिट्यूशन की विचारधारा को नहीं मानते और मैं आपको बताता हूं ये मैं किस बेसिस पे कह रहा हूं। आपने अंबेडकर जी की बात कही, काशीराम जी की बात कही और आपने कहा वो सूखी रोटी खाते थे, कहा आपने। और अंबेडकर जी के बारे में लोग बहुत कुछ कहते हैं। कोलंबिया में पढ़ाई की, दलितों के लिए लड़े, इंटेलेक्चुअल थे, दलितों की लड़ाई लड़े, पूरी जिंदगी समाज के लिए दे दी। मगर मेन बात क्या है? मेन बात है कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए। बाकी सब का कोई मतलब ही नहीं है। अगर काशीराम जी कॉम्प्रोमाइज हो जाते, अगर वो अपने विचारों पर कॉम्प्रोमाइज कर जाते, अगर अंबेडकर जी कॉम्प्रोमाइज कर जाते तो उनकी फोटो यहां कभी नहीं लगती। वो अगर अंबेडकर जी दुनिया के सबसे बड़े विद्वान होते, कोलंबिया से डिग्री लेके आ जाते, 24 घंटा दलितों के बारे में बात करते, आधी रोटी भी खा लेते, मगर अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाते तो वो अंबेडकर जी नहीं होते। राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में सिर्फ भाषण नहीं हुए दोस्तों, एक प्रस्ताव भी रखा गया, एक प्रस्ताव भी पास हुआ। राहुल गांधी के सामने ये प्रस्ताव रखा गया कि मान्यवर काशीराम को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाए और इस मांग का राहुल गांधी ने भी समर्थन किया। क्या कुछ हुआ उस समय, वो भी आपको देखना चाहिए, सुनना चाहिए। ये प्रस्ताव आया है बैकवर्ड दलित माइनॉरिटी फोरम की तरफ से और ये प्रस्ताव है भारत रत्न हेतु मांग पत्र।
सेवा में कांग्रेस के वरिष्ठ आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी, अनिल जय और न्याय योद्धा राहुल गांधी जी, मान्यवर काशीराम साहब को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने हेतु भारत सरकार से मांग पत्र। क्या ये सभा इसका समर्थन करती है? तो ये प्रस्ताव पास हुआ कि मान्यवर काशीराम जी को भारत रत्न मिलना चाहिए और हम गारंटी देते हैं कि न्याय योद्धा राहुल गांधी जी जब भी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये काम हो करके रहेगा। सबका धन्यवाद। दोस्तों, ये तमाम बयान, ये तमाम तस्वीरें ये बताती हैं कि राहुल गांधी ने पहली बार, क्योंकि वो काशीराम की जयंती पर उससे पहले जुड़े किसी कार्यक्रम में लखनऊ में शामिल हुए थे, ये संदेश साफ तौर पर राहुल गांधी ने दे दिया कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये सब इंडिया गठबंधन काशीराम साहब का बहुत सम्मान करते हैं, हमेशा सम्मान करेंगे और इस मांग का समर्थन करते हैं कि उनको भारत रत्न दिया जाए। राहुल गांधी का यह सम्मेलन और अखिलेश यादव का होने वाला कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में मायावती हो या चंद्रशेखर, दोनों की टेंशन बढ़ा रहा है, भाजपा को भी बेचैन कर रहा है। बीजेपी को ये महसूस होने लगा है कि कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह दलित समाज एक बार फिर इंडिया गठबंधन के पाले में ना चला जाए। तो राहुल गांधी अखिलेश की मदद कर रहे हैं, अखिलेश राहुल की मदद कर रहे हैं और दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव की शानदार तैयारियों में जुटे हुए हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत एक सोच को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।